स्टूडेंट, मैं आचार्य क्लासेस में पुनीत शर्मा आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। और हमने पिछले वीडियोस में 1 से 15 एक्सरसाइज के 1 से 15 क्वेश्चन देख लिए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 ये है कि यदि एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर आपको 0 दे रखा है, के मूल आपको अल्फा बीटा गामा हो तो, के आपको मूल क्या दे रखे हैं, अल्फा बीटा गामा हो तो आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि एक विशेष परिस्थिति के अलावा tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई, और वह विशेष परिस्थिति भी हमको ज्ञात करनी है जब ऐसा नहीं होता। तो हमको एक विशेष परिस्थिति भी ज्ञात करनी है और हमको ये भी प्रूफ करना है कि tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा बराबर n पाई होता है। तो उससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी बेसिक चीज बता देता हूं कि बेसिक चीज ये है कि यदि हमने द्विघात समीकरण में 10th क्लास में एक चीज पढ़ी हुई है कि द्विघात समीकरण में यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर यदि 0 होता है तो उसके मूल यदि हम अल्फा और बीटा मानते थे तो हमने ये चीज पढ़ी है कि उसके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, हमने ये वाला रूल्स पढ़ा है जिसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होता था और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए होता था। तो इसमें हमारे पास द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ पर हमारे पास 3 घात वाले समीकरण है। तो 3 घात समीकरण वाले के लिए क्या होता है, तो बच्चों में एक पहले आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूं। और बेसिक ये है, यदि समीकरण ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के रूप में समीकरण हो तो शून्यक अल्फा बीटा और गामा होंगे। द्विघात समीकरण में हमारे पास 2 शून्यक अल्फा और बीटा होते थे और हमारे पास यहाँ पर त्रिघात समीकरण है, इसलिए हम यहाँ पर शून्यक क्या ले रहे हैं, अल्फा बीटा और गामा ले रहे हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पर 3 कंडीशन होगी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपॉन ए होगा, जहां बी आपके पास बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। किसका गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और जो आपके पास ए होगा वो एक्स क्यूब का गुणांक होगा। इसी तरीके से यदि अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर होगा सी अपॉन ए, जहां सी आपके पास एक्स का गुणांक होगा और ए आपके पास होगा बच्चों एक्स क्यूब का गुणांक। इसी तरीके से इसमें एक चीज और होती है, अल्फा बीटा गामा, जो कि होता है माइनस डी अपॉन ए। तो जहां डी होगा आपका अचर पद और ए होगा एक्स क्यूब का गुणांक। यहां पर हम ओनली गुणांक की बात करेंगे और यहां पर हम डी हमारे पास अचर पद होगा। और द्विघात समीकरण में हमारे पास सी होता था अचर पद, यहां पर हम डी क्या लेंगे, अचर पद। तो इसी तरीके से सबसे पहले मैं आपके लिए 3 वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि मैं इस इक्वेशन में मान लूंगा, इसमें आपको मूल दे रखे हैं, मूल या शून्य एक ही बात है कि इसमें मूल आपको अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं। तो हम लिखेंगे सबसे पहले इक्वेशन हम लिखते हैं कि एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा और क्या है, गामा है। अगर हमारे पास इसके मूल अल्फा बीटा गामा दे रखे हैं तो हम यहां पर क्या निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाली वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहां पर सबसे पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और बराबर आपको पता है बच्चों कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। और माइनस बी अपॉन ए होता है तो आपको पता चलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जहां बी एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो मैं क्वेश्चन में देखता हूं यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक बच्चों कितना दे रखा है, पी दे रखा है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे बच्चों, पी अपॉन, यहां पर हमारे पास ए होता है एक्स क्यूब का गुणांक, ए एक्स क्यूब का गुणांक होता है। और यहां पर मैं एक्स क्यूब का गुणांक देखूंगा तो एक्स क्यूब का गुणांक कितना है बच्चों, 1। तो यहां हमारे पास कितना आ गया, 1। मतलब मेरे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, पी, जिसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट देता हूं। इसी तरीके से यहां पर मुझे दे रखा है नेक्स्ट की अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो मैं यहां पर लूंगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है बच्चों सी अपॉन ए। कितना होता है, सी अपॉन ए, जहां सी आपके पास बच्चों एक्स का गुणांक होता है। किसका गुणांक होता है, एक्स का। तो देखो हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी। सी बच्चों कितना है आपके पास,
यहाँ पर c मतलब आपके पास x का गुणांक था और यहाँ पर आपके पास x का गुणांक कितना है, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे x का गुणांक आपके पास क्या है, q कितना है q, तो मैं यहाँ पर x का गुणांक कितना लूंगा q, और आपके पास a x क्यूब का गुणांक अभी अभी हमने देखा बच्चों कितना है 1, तो इसके अपॉन में कितना आ गया 1, और मैं इसको इक्वेशन नंबर देता हूँ सेकंड। इसी तरीके से देखो बच्चों हमारे पास यहाँ पर अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस डी अपॉन ए, जहां d आपको पता है बच्चों कितना होता है, अचर पद होता है, और a होता है एक्स क्यूब का गुणांक। तो मैं सबसे पहले अचर पद देखूंगा, हमको इक्वेशन में अचर पद क्या दे रखा है, इसमें अचर पद हमको दे रखा है p, कितना दे रखा है p, तो यहाँ हो गया माइनस का p, और ये इक्वेशन नंबर हो चुकी है हमारी थर्ड। तो इक्वेशन नंबर हमने इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 निकाल लिए, और हमको इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0 दे रखी थी, जिसके हमको शून्यक अल्फा बीटा गामा पहले से दे रखे थे। तो हमने इक्वेशन नंबर 3 यूज करी है और यहाँ पर हमारे पास इन सब की वैल्यूज आ चुकी है। तो देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब मुझे ये सिद्ध करना है, इसलिए मैं अब नेक्स्ट चीज क्या लूंगा, टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स बीटा प्लस टेन इनवर्स गामा बराबर एन पाई है, जिसका मैं एलएचएस पार्ट लूंगा, और मुझे एन पाई क्या करना है, प्रूफ करना है। तो मैं क्वेश्चन में से अब क्या लूंगा, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं इसे। तो देखिए बच्चों हमें ये चीज दे रखी है, तो मैं उसका एलएचएस पार्ट लेता हूं, और एलएचएस पार्ट हमने लिया tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा। ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मुझे ये चीज़ सिद्ध करनी है, और सिद्ध क्या करना है, एन पाई। तो मैंने एलएचएस पार्ट लिया है और आरएचएस में मुझे क्या लाना है, एन पाई। तो देखिए बच्चों मैं इसमें फॉर्मूला लाऊंगा, इसमें आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, हमने पिछले वीडियोस में फॉर्मूले बता रखे हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का क्या फॉर्मूला होता है। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कि tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा और 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का। तो हमने ये फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर। तो देखिए इसमें मैं tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा 1 माइनस, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये तीनों बच्चों किसके हो जाएंगे, प्लस के, क्योंकि तीनों ही माइनस के हैं। माइनस कॉमन लेते ये भी प्लस का होगा, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। और इक्वेशन नंबर में 1 2 3 यूज करूंगा, क्योंकि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान है माइनस पी, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा गामा अल्फा का मान है मेरे पास Q, और इसी तरीके से मेरे पास इसका भी मान है। तो मैं इसका मान देखूंगा। देखो बच्चों हमारे पास मान कितना आएगा, मैं इसमें ऐसा लिख सकता हूँ कि इक्वेशन 1 2 व 3 से। तो बच्चों मेरे पास क्या हो जाएगा, tan इनवर्स अल्फा बीटा गामा का मान आपको बच्चों कितना दे रखा है, माइनस का p दे रखा है। तो मैं यहाँ पर कितना रखूंगा, माइनस का p, यहाँ पर माइनस है, और अल्फा बीटा गामा का मान इक्वेशन 3 से आपको माइनस p दे रखा है। तो माइनस माइनस बच्चों क्या होगा, प्लस, और अपॉन में आपके पास हो जाएगा 1 माइनस अल्फा बीटा, और यहाँ पर इनकी वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर 2 से कितनी दे रखी है, q। तो मैं यहाँ पर कितना रख दूंगा, q। तो देखिए तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, और कैंसिल होगा तो आपके पास क्या होगा बच्चों, tan इनवर्स ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये आपका होगा 1 माइनस क्यू। 1 माइनस क्या होगा, q। यहाँ पर बच्चों q इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। आपको क्वेश्चन में लास्ट में ये चीज भी दी थी, आपको वो विशेष परिस्थिति याद करनी है जिसके लिए ये नहीं होता। तो विशेष परिस्थिति क्या होगी, q इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि जैसे ही अगर ये 1 हो जाएगा तो 1 माइनस 1 बच्चों कितना होगा, 0, और 0/0 एक अपरिबद्ध राशि होती है, इसलिए ये क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और 0 कब होगा, ये 0 जब होगा जब ये q बराबर यहाँ पर क्या होगा, 1। तो यहाँ पर q बराबर 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, q इज नॉट इक्वल टू 1, यही हमारी विशेष परिस्थिति है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों tan इनवर्स ये हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, और कब होगा, q इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए, q इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि q इज इक्वल 1 हो गया तो 0/0 होगा, और 0/0 कौन सी राशि होती है, अपरिबद्ध राशि होती है, इसलिए मैं यहाँ पर ये चीज लिख रहा हूँ।
तो देखिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, और आपको मैंने ये चीज पहले भी बताई कि जितने भी 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई जितने भी n पाई मान है, तो मैं उसके मान सभी के मान क्या होते हैं 0। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, n पाई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan n पाई, क्योंकि tan 1 पाई 2 पाई 3 पाई जितने भी पाई होते हैं सारी की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो यहाँ से इससे कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा n पाई, और यही हमको क्या लाना है RHS। और वो विशेष परिस्थिति क्या होगी बच्चों, q इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब q 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये विशेष परिस्थिति है और हमने ये क्वेश्चन प्रूफ कर दिया है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 की। तो बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, हमको समीकरण सॉल्व करना है। समीकरण सॉल्व करना है और हमको क्या दे रखा है देखिए, तो समीकरण को हल करना है। समीकरण को हल कीजिए, और हमको दे रखा है sec इनवर्स x अपॉन a माइनस sec इनवर्स x अपॉन b बराबर sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स a। ये हमको बच्चों प्रूफ करना है, और हमको ये दे रखा है, इसमें हमको प्रूफ नहीं करना है, सॉरी, हमको समीकरण सॉल्व करना है। मतलब मुझे इसमें यहाँ पर x दे रखा है, तो मुझे किसका मान निकालना है बच्चों, x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का। तो देखिए sec इनवर्स x अपॉन a, ये चीज आपको दे रखी है, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक बार के लिए कि sec इनवर्स x अपॉन a माइनस sec इनवर्स x अपॉन b बराबर sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स a। ये चीज मुझे दे रखी है। तो देखिए बच्चों, हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है जिसमें sec इनवर्स x माइनस sec इनवर्स y, हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। लेकिन हमने ये चीज जरूर पढ़ी है, हमने क्या चीज पढ़ी है कि sec इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 1 अपॉन x होता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो मैं इसको किस में चेंज करूंगा, cos वाले में चेंज करूंगा। किस में चेंज करूंगा, cos वाले में। और cos वाले में क्यों चेंज करूंगा, क्योंकि हमने cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़ा है। तो देखिए, तो यहां पर हम इसको यूज करेंगे। तो यहां पर sec इनवर्स x में इसको मान रहा हूं, इसका 1 अपॉन x करोगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट, और ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स a अपॉन x, इसका क्या हो जाएगा अपोजिट, माइनस, और ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स, इसका अपोजिट हो जाएगा क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स b अपॉन x, और इसमें अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये b कहाँ जाएगा, अपॉन में, क्योंकि ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो क्या हो गया cos इनवर्स 1 अपॉन b माइनस cos इनवर्स 1 अपॉन a। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब फॉर्मूला हमने इसको cos में क्यों चेंज किया, क्योंकि हमने cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला पढ़ा है। sec इनवर्स x माइनस sec इनवर्स y का हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, इसलिए हमको इसको फॉर्मूला बनाने के लिए हमने इसको इसमें चेंज किया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर a अपॉन x है और यहाँ पर बराबर में भी a है, तो मैं क्या करता हूँ a वाले एक जगह ले जाता हूँ और b वाले एक जगह ले जाता हूँ। तो ये वाला माइनस का है, इधर आएगा किसका होगा, प्लस का, जिससे a वाले एक जगह हो जाएंगे। तो cos इनवर्स a अपॉन x, ये माइनस का इधर आएगा किसका होगा, प्लस का। तो क्या हो गया cos इनवर्स 1 अपॉन a। इसी तरीके से ये वाला माइनस का उधर जाएगा, प्लस का होगा। तो क्या होगा cos इनवर्स b अपॉन x प्लस cos इनवर्स 1 अपॉन b, क्योंकि ये पहले से प्लस का था और ये माइनस का इधर गया तो ये किसका हो गया, प्लस का। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ जो कि आपने पढ़ा हुआ है, मैं फिर भी लिख देता हूँ एक बार कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर होता है cos इनवर्स एक्स वाई। प्लस है तो आपको बच्चों पता है माइनस आता है, और माइनस होता तो क्या आता, प्लस आता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों वाई स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो मैं इन दोनों में ही cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपकी जगह x की जगह ये है और y की जगह ये है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे cos इनवर्स x का मान बच्चों कितना है a अपॉन एक्स, तो मैंने यहाँ पर रखा a अपॉन एक्स इंटू y का मान आपके पास कितना है बच्चों 1 अपॉन a, तो मैंने यहाँ पर रखा 1 अपॉन a। यहाँ पर माइनस है, मैंने माइनस लगाया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह बच्चों कितना है a अपॉन एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर है। तो y का मान बच्चों कितना है 1 अपॉन a, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन a स्क्वायर।
ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी। और बराबर में इसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें भी यही चीज़ होगी। तो देखिए कॉस इनवर्स हमारे पास देखो यहाँ पर कितना है 1 अपॉन बी, सॉरी बी अपॉन एक्स। तो बी अपॉन एक्स की जगह हम क्या कर देंगे बी अपॉन एक्स इंटू, और यहाँ पर y का मान 1 अपॉन बी है तो 1 अपॉन बी लगाया, माइनस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास x की जगह ये था और y की जगह ये है। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स कैंसिल होगा, तो हमारे पास बच्चों कितना होगा, a से a कैंसिल होगा, तो 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से b से b कैंसिल होगा, ये होगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये होगा 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर 1 अपॉन एक्स है, यहाँ पर भी 1 अपॉन एक्स है, इधर आएगा किसका होगा माइनस का, जिससे ये बच्चों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास बच्चों क्या होगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस से माइनस भी हट जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दोनों में अंडर रूट आ रहा है, और अंडर रूट हटाने के लिए मैं यहाँ पर दोनों तरफ मुझे बच्चों क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो देखिए तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहले दोनों तरफ वर्ग करने पर, और वर्ग करने से क्या फायदा होगा, वर्ग करने से ये फायदा होगा, इसके दोनों ही अंडर रूट हमारे पास क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो अंडर रूट हटेंगे तो हमारे पास क्या होगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों हम इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करते हैं तो देखो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 1 को इससे गुणा करोगे तो माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर को इससे गुणा करोगे तो वही चीज़ आ जाएगी, तो माइनस का ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस होगा तो यहाँ पर होगा ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर। इसी तरीके से मैं इसको गुणा करूंगा, 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 आएगा, और 1 को इससे गुणा करोगे तो माइनस का 1 अपॉन बी स्क्वायर, और इसको इससे गुणा करोगे तो माइनस का बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होगा तो बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन बी स्क्वायर। इससे बच्चों ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, तो हमारे पास देखो क्या होगा, तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1, ये होगा 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये होगा प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बच्चों देखो ये प्लस का 1 इधर आएगा माइनस का होगा, तो जिससे ये क्या होगा कैंसिल होगा, और ये भी इधर आएगा माइनस का होगा तो ये इससे ये क्या होगा कैंसिल होगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाले एक जगह ले जाते हैं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इधर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम इसको साथ में लिख लेंगे। तो ये वाला माइनस का इधर आएगा प्लस का होगा, और ये माइनस वाला इधर आएगा, ये भी किसका हो जाएगा प्लस का। तो देखो बच्चों हमारे पास क्या होगा माइनस का ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो किसका होगा प्लस का। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर था और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर था, इसलिए हमने इसको ऐसा किया है। और ये माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर उधर जाएगा, किसका होगा प्लस का, तो ये हो गया माइनस का 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। देखिए इसमें से हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमारे पास आता है बच्चों एक्स स्क्वायर, तो मैंने एक्स स्क्वायर एलसीएम लिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा माइनस ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। ऐसे ही मैं यहाँ पर भी एलसीएम लेता हूँ, तो यहाँ पर आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ पर बच्चों देखो क्या होता है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा तो प्लस का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, जिससे ये ऊपर से क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि अपॉन में आएगा तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास बच्चों क्या होगा एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा ए बी, क्या होगा एक्स बराबर ए बी। माइनस का क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइनस का समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, तो हम लिख देंगे क्योंकि एक्स बराबर माइनस ए बी समीकरण को
संतुष्ट। अगर हम x बराबर माइनस ए बी इक्वेशन में रखते हैं तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए हमारे पास बच्चों क्या आएगा, x बराबर ए बी। क्या आएगा, x बराबर ए बी। तो देखो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो बच्चों हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर आपको 2π/3 दे रखा है। तो मुझे ये चीज़ दे रखी है कि, और इसमें मुझे इसमें भी क्या करना है, समीकरण को सॉल्व करना है, मतलब मुझे x का मान निकालना है, प्रूफ नहीं करना है, मुझे इसको समीकरण को सॉल्व करना है। तो देखिए अब समीकरण को सॉल्व करना है तो आपने एक चीज़ पढ़ी है कि हमने क्या पढ़ा है, यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो आपको पता है, आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर या कुछ भी होता है तो आपको पता है x बराबर आप क्या रखते हो, tan थीटा। क्या रखते हो, tan थीटा। सिचुएशन वैसी ही हो रही है लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है। मतलब हमने किस में पढ़ा था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में। किस में पढ़ा था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो मैं इसको यहाँ पर बच्चों मुझे यहाँ पर क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। जब भी वही कंडीशन बनेगी हमारी कि यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो हम एक्स बराबर कितना रखते हैं, tan थीटा। तो उस कंडीशन को बनाने के लिए मैं इसमें क्या कॉमन लूंगा, माइनस। इसी तरीके से यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ रहा है, तो मैं इधर से भी क्या कॉमन लूंगा, माइनस, जिससे हम उसमें एक्स बराबर क्या रख पाएंगे, tan थीटा। क्या रख पाएंगे, tan थीटा। इसमें देखो बच्चों मैं इसमें माइनस कॉमन ले रहा हूँ जिससे हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और 1 किसका हो जाएगा, प्लस का। तो वही चीज़ हमारे पास हो चुकी है और नीचे हम कुछ कॉमन नहीं ले रहे हैं तो ये ऐसे के ऐसे रहेगा। इसी तरीके से tan इनवर्स 2x अपॉन, इसमें से भी हमने माइनस कॉमन लिया तो क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2π/3, माइनस कॉमन लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस का होगा और 1 किसका होगा, प्लस का होगा। तो देखिए तो कॉस इनवर्स, और आपने बच्चों फॉर्मूले पढ़े हैं दोनों ही, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो ये मेरे पास पूरा एक्स है और ये माइनस है, तो मैं इसको किस में चेंज करूंगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स में, क्योंकि ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। इसी तरीके से tan इनवर्स माइनस एक्स का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, और tan इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, tan इनवर्स माइनस एक्स का हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि वो क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। तो देखिए ये दोनों ही चीज हमारे पास बन रही है, तो हम इसमें यहाँ पर करेंगे तो कॉस इनवर्स माइनस, और ये पूरा एक्स है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स, और एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, ये पूरा रखेंगे। लेकिन हमारा माइनस फिर हट जाएगा क्योंकि हमने कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला लगा दिया। तो देखिए हमारे पास क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स, और एक्स क्या है बच्चों, ये पूरा है। तो ये पूरा है तो हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास चीज हो जाएगी। इसी तरीके से देखिए tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस tan इनवर्स एक्स होता है। तो देखो tan इनवर्स माइनस एक्स, तो ये पूरा माइनस है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स एक्स, और x क्या है, ये पूरा, तो यहाँ पर प्लस है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2π/3। तो अब हमारे पास माइनस हट चुका है और हमारे पास वो चीज बन चुकी है जब हम x बराबर tan थीटा रखते हैं। क्या बन चुकी है, क्योंकि जब हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो भी हम tan थीटा रखते हैं, और 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो भी हम tan थीटा रखते हैं। अगर यहाँ पर प्लस होता तो भी हम tan थीटा रखते हैं, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब बच्चों हम यहाँ पर क्या रखेंगे, और सेम चीज है, यहाँ पर भी x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है, तो हम ऐसा अब तो नहीं करेंगे कि tan a और tan b रख दें। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सेम चीज आ रही है। हाँ अगर डिफरेंट होता तो मैं जरूर इस तरीके से लिखता कि x बराबर tan a या y बराबर tan b रखने पर। तो यहाँ पर हमारे पास सेम चीज है तो हम एक ही चीज रखेंगे, तो x बराबर हम क्या रख लेंगे, tan थीटा रखने पर। तो x बराबर क्या रखने पर, tan थीटा रखने पर। और अगर मैं यहाँ से थीटा का मान निकालता हूँ
तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, tan इनवर्स x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस, अब tan थीटा रखेंगे तो होगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से माइनस tan इनवर्स क्या होगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 पाई बाई 3। कितना हो गया, 2 पाई बाई 3 हो गया है। अब देखिए बच्चों, ये वाला पाई है, ये प्लस का है, उधर जाएगा किसका होगा, माइनस का होगा। और हमारे पास देखो क्या चीज़ हो जाएगी, माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। किसका होता है, cos 2 थीटा का। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया cos 2 थीटा माइनस, और 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, 2 tan थीटा का। किसका होता है, 2 tan थीटा का। तो क्या होगा, tan इनवर्स tan 2 थीटा बराबर, और इस प्लस के पाई को मैं उधर ले जा चुका हूं तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो क्या होगा, 2 पाई बाई 3 माइनस का क्या होगा बच्चों, पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई। इससे कॉस इनवर्स से कॉस कटेगा, tan इनवर्स से ये चीज हमारे पास कटेगी। तो हमारे पास क्या होगा, देखो बच्चों, तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या होता है, और मैं इसमें से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, कॉस से कॉस कट चुका है, tan से tan कट चुका है। तो हमारे पास क्या होगा, एक बार ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस 2 थीटा माइनस का 2 थीटा। और यहाँ पर मैं 3 क्या लेता हूँ, एलसीएम। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, 2 पाई माइनस कितना होगा बच्चों, 3 पाई हो जाएगा। क्या होगा, 2 पाई माइनस 3 पाई। और हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा, देखिए क्या होगा, 4 थीटा हो जाएगा ये माइनस का। और यहाँ पर बचा हमारे पास माइनस का पाई बाई 3। तो बच्चों यहाँ से माइनस से क्या कटेगा, माइनस, और थीटा बराबर आपके पास क्या होगा, पाई बाई 12। कितना होगा, पाई बाई 12। और आपने x बराबर हमने जब tan थीटा रखा था तो वहाँ पर मैंने tan थीटा की वैल्यू निकाली थी। तो थीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आई थी, tan इनवर्स x। तो मैं यहाँ पर थीटा की जगह कितना रखूँगा, tan इनवर्स x बराबर कितना हो गया, पाई बाई 12। और हमने पाई बाई 12 का कहीं पर भी tan में मान नहीं पड़ा है, तो हम यहाँ पर किसका मान निकालना है हमको, x का। तो बच्चों कितना होगा, x बराबर tan पाई बाई बट्टा 12। ये हमारे पास किसका मान आ चुका है, x का मान हो चुका है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। तो देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। तो देखिए 19 क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 4x प्लस 1 बराबर tan इनवर्स 2 बट्टे एक्स स्क्वायर। ये भी हमको इसमें हमको समीकरण को हल करना है। किसको हल करना है बच्चों, समीकरण को हल करना है। मतलब हमको सिद्ध नहीं करना है, हमको इसमें वापस उसी तरीके से x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का। तो देखिए, तो यहां पर मैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, इसका तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो इसमें मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो मैं इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा। तो एक बार मैं लिख देता हूं कि हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो देखिए हमारे पास x की जगह 1 अपॉन 1 प्लस 2x है, y की जगह 1 अपॉन 4x प्लस 1 है। तो देखिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, tan इनवर्स x की जगह मैं ये पूरा पुट कर रहा हूँ, तो 1 अपॉन 1 प्लस 2x होगा। यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाया, ये हो गया 1 अपॉन 4x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस, तो माइनस था, माइनस लगाया, x का मान कितना है बच्चों, ये पूरा है। तो 1 अपॉन क्या होगा, 1 प्लस 2x इंटू 1 अपॉन y का मान कितना है, ये वाला पूरा, तो 1 अपॉन 4x प्लस 1 बराबर आपको दे रखा है tan इनवर्स 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये हमको पूरा दे रखा है। तो tan इनवर्स से tan इनवर्स वैसे ही कैंसिल होगा, और इसमें से हम एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 1 प्लस 2x और 4 इंटू 4x प्लस 1। तो हम पूरा एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एलसीएम आया 1 प्लस 2x इंटू 4x प्लस 1। 1 प्लस 2x से 1 प्लस 2x कैंसिल होगा, तो हमारे पास बच्चों कितना आएगा, 4x प्लस 1 आएगा।
और 4x+1 से 4x+1 कैंसिल होगा, तो हमारे पास बच्चों कितना आएगा 1 + 2x अपॉन, इसी तरीके से ये पूरा एलसीएम वैसे ही हम लेंगे तो वो क्या होगा 1 + 2x इंटू 4x+1। तो यहाँ पर अपॉन में 1 है तो हमारे पास इसके में हम भाग लेंगे तो पूरी ये चीज़ आ जाएगी और पूरी चीज़ को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा 1 + 2x इंटू 4x+1 माइनस का, इससे ये पूरा कैंसिल होगा तो 1 होगा और 1 को 1 से इंटू करोगे तो बच्चों कितना आएगा 1 और बराबर क्या आ गया 2/x²। अगर हम इसको इधर से काटेंगे तो ये इससे पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा कैंसिल। तो देखिए हमारे पास क्या होगा 4x और हमारे पास 2x, कितने x हो गए बच्चों 6x, तो यहाँ पर हो गया 6x और एक कितना हो गया 2, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं तो ये जुड़ चुके हैं। इसको मैं इंटू करूंगा तो 1 को 4x से इंटू करोगे तो 4x, 1 को 1 से करोगे तो 1, 2x को और 4x से गुणा करोगे तो बच्चों कितना आएगा 8x² आ जाएगा और यहाँ पर 2x को इससे गुणा करोगे तो प्लस का क्या होगा 2x और यहाँ पर माइनस है तो माइनस का क्या आ गया 1 आ गया। बराबर बच्चों कितना हो गया 2/x², कितना हो गया 2/x²। तो देखिए तो यहां पर हमारे पास हो गया है 6x+2, तो मैं लिखूंगा या इसको मैं मिटा देता हूं। तो देखिए हम इसको मिटा देते हैं। तो देखिए बच्चों हमारे पास क्या होगा 6x+2 है हमारे पास, तो हमने इसको ऐसे कैसे रखा 6x+2 और यहाँ पर 4x और 2x वापस कितना हो गया 6x और 1 से क्या होगा बच्चों 1 कैंसिल होगा क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो हमारे पास कितना हो गया 8x² प्लस बच्चों कितना हो गया 6x हो गया, बराबर में हो गया 2/x², 2 कितना हो गया x²। देखिए अगर मैं ऊपर से कॉमन लेता हूं तो कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा 2 और ये हो जाएगा 3x+1, यहां पर हमने कॉमन लिया। इसी तरीके से नीचे भी कॉमन आ रहा है तो नीचे कॉमन लोगे तो क्या होगा 4x² प्लस 3x बराबर 2/x²। 2 से क्या होगा बच्चों 2 कैंसिल होगा और इसको हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है x² इंटू 3x+1 और इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है 2 इंटू 4x² प्लस 3x, ये चीज हमारे पास हो चुकी है। तो देखिए इस x² को मैं अंदर गुणा करूंगा तो क्या होगा 3x³ होगा और x² को +1 से गुणा करोगे तो क्या होगा x² और 2 को 4x² से मैं गुणा करूंगा तो कितना होगा बच्चों 8x² हो जाएगा। 2 को इससे गुणा करूंगा तो बच्चों कितना होगा प्लस का 6x होगा, प्लस का क्या होगा 6x होगा। ये सभी इधर जाएंगे तो किसके होंगे बच्चों माइनस के होंगे। तो हमारे पास देखो क्या हुआ, ये हुआ कि 3x³ प्लस x² माइनस का 8x², क्योंकि ये प्लस का इधर आ गया माइनस का हो गया और ये प्लस का 6x इधर आएगा किसका होगा ये भी माइनस का होगा और बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो हमारे पास हो गया 3x³, एक x² में से माइनस के 8x² कम करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 7x² हो जाएगा। तो हमारे पास हो गया माइनस का 7x² और माइनस का क्या हो गया 6x बराबर 0। इन तीनों में से अगर मैं देखूं तो मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है बच्चों x कॉमन आ रहा है। कितना कॉमन आ रहा है x, तो मैं यहाँ पर क्या कॉमन ले लूंगा x कॉमन ले लूंगा। तो मैंने यहाँ पर कॉमन लिया x, तो यहाँ पर कितना हो गया 3x² माइनस का 7x और माइनस का यहाँ पर कितना हो गया 6 बराबर 0। तो हमारे पास हम इसके क्या करेंगे फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर देखो किस तरीके से करते हैं। यहां पर x² का गुणांक 3 है, 3 को 6 से गुणा करेंगे तो माइनस के 18, तो मुझे यहां पर गुणा करने पर माइनस के 18 और प्लस माइनस करने पर माइनस के 7x चाहिए। माइनस के कितना चाहिए 7x। यदि मैं माइनस के 9x में से प्लस के 7x कम करता हूं, प्लस के 2x कम करता हूं तो माइनस के 7x बचते हैं और 9 को माइनस के 2 से गुणा, माइनस के 9 को प्लस के 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 18 आएंगे। तो इसके फैक्टर हमारे कितने हो गए -9 प्लस 2। तो देखो हमारे पास क्या हो गया x, हमारे पास हो गया 3x² माइनस के 9x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। देखिए माइनस के 9x में से माइनस के प्लस के 2x घटाओगे तो माइनस के 7x आएगा। माइनस के 9 को प्लस के 2 से गुणा करोगे माइनस के 18 आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास हो गया x और इसमें से अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो कॉमन हमारे पास कितना आ रहा है बच्चों 3x आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर कॉमन लिया 3x, तो 3x कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा x।
तो हमारे पास यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचेगा 3 3 9 मतलब माइनस का 3। यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो मैं यहाँ पर 2 कॉमन लूंगा, तो प्लस के हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा x, 2 3 6 तो x माइनस 3 बराबर 0। तो हमारे पास क्या होगा x, तो ऐसे कैसे है x माइनस 3, इसमें भी तो x माइनस 3 हमारे पास कॉमन आ चुका है और ये हो गया 3x प्लस 2 बराबर 0। मतलब एक बार तो इस x के बराबर में पूरा 0 आ गया, तो हमारे पास एक तो x का मान 0 आया, और एक बार x माइनस 3 बराबर 0 आया तो हमारे इस दर से क्या मान आ गया x बराबर 3। ऐसे ही 3x प्लस 2 बराबर 0 आ गया तो हमने लिखा 3x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान आ गया माइनस का 2/3। अतः हमारे पास मान 3 आए हैं x के, मतलब आता है x बराबर 0, 3 और माइनस के 2/3 है। तो हमारे पास x के मान कितने आए, 3 आ गए, 0 3 माइनस 2/3। तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन कितने पढ़े, आज हमने क्वेश्चन नंबर हमने किया है 16, 17, 18 और 19। अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।